तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लगा हुआ है, उसके लिए हम लोग सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह को। नेक्स्ट है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है ये किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन डी, 1957 में। अगला है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? तो ऑप्शन बी, राजस्थान में लागू की गई थी अक्टूबर 1959 में। अगला है, भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, केरल। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है कौन सा है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला है, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी, असम। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग है वो कौन सा है? अखबारी कागज। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान। अगला है, एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो ऑप्शन सी, नूर जहाँ ने। अंकोर वाट जो है वो कहाँ पर स्थित है, अवस्थित है? तो कंबोडिया। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो ऑप्शन ए, बिमल जालान। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला जो रोग है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, जुकाम। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी, गंगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू गतिहीन होता है? तो इसका कारण परावर्तन है। अगला है, गैलेना एक खनिज है। तो गैलेना किसका एक खनिज है? ऑप्शन सी, लेड का, पीबी का। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का, Al+Mg। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, जिंक का, जैडन का प्रयोग किया जाता है। अमीबा का चलन अंग है। तो ऑप्शन ए, पादाब। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो ऑप्शन सी, 89%। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद उल मिलादुल नबी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी, 18। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है। ऑप्शन बी, 46। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। पद आरच कारक का अर्थ क्या है? रीसस कारक। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शन डी, 1985 में।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन बी क्लोरीन। सेबी का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन डी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जैन मंदिर है एक। अगला उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन सी कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? तो ऑप्शन सी राजा राममोहन राय। अगला है चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी दूसरा स्थान हो जाएगा। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ऑप्शन डी 18। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो ऑप्शन बी 1917 में नियुक्त किया था। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। अगला रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी लैंड स्टीनर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो हिरण। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ऑप्शन सी वेन सॉन्ग के सम्मान में की गई थी। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली जो धातु थी वो कौन सी थी? ऑप्शन बी कॉपर Cu। सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो लेड Pb से। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? पच्छाव मेघ। नेक्स्ट है, अब करेंगे हिंदी के क्वेश्चन जिसमें पहला है इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सही है? तो देखिए ऑप्शन बी प्रादुर्भाव को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है भारत में हिंदी भाषी जो राज्य हैं वो कितने हैं? ऑप्शन सी टोटल 15। आली का पर्यायवाची है। आली का पर्यायवाची क्या होता है? ये सभी। सखी होता है, सहेली और भ्रमरी। अगला है आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? आरंभ से अंत तक को कहेंगे आधोपांत। अगला है जो मापा ना जा सकता हो उसको क्या कहा जाएगा? अपरिमेय। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? परंपरागत उक्ति को कहते हैं ऑप्शन ए अनुश्रुति। नेक्स्ट है विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए प्रत्यय जो होता है वो होता है पीछे, तो विलास क्या निकल रहा है इसमें? आस प्रत्यय निकल रहा है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आस प्रत्यय। अगला है बोली में कौन सा प्रत्यय है? बोली ई निकल रहा है, तो ऑप्शन ए ई प्रत्यय हो जाएगा। अगला अत्यंत का संधि विच्छेद क्या है? अत्यंत का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी अति धन अंत। नेक्स्ट है जगदीश में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन बी व्यंजन संधि। निरोग में कौन सी संधि है? तो निरोग में संधि की अगर बात करें तो ऑप्शन ए विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी? विसर्ग संधि। अच्छौहिणी का संधि विच्छेद है, तो अच्छौहिणी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अच्छधन ओहिनी।
साहित्य लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूरदास की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट है सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। आकाशदीप किसकी रचना है? आकाशदीप की बात करें तो यह है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की रचना। अगला है अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो ऑप्शन सी अंधा युग हो जाएगा काव्य नाटक। ऑप्शन सी काव्य नाटक। परमौषध का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन सी परम धन औषध। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र की अगर बात करें तो ऑप्शन बी गुण संधि हो जाएगी। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन बी कामदेव का। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? श्रवण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी श्रोधन अन। नेक्स्ट है मनाधन बल की सही संधि क्या होगी? ऑप्शन सी मनोबल। हसाना क्रिया जो है वो क्या है? ऑप्शन बी हसाना जो हो जाएगी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास का। अगला यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट देख लेते हैं अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, मतलब विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनवरोध। अगला है जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है? तो नभचर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? नभचर। परिधन छेद की संधि से निर्मित शब्द होगा तो परिच्छेद। निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? तो ऑप्शन सी नायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि। अगला है नीता कपड़े धोती है वाक्य में कैसी क्रिया है? तो ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया। दूध वाला रचना की दृष्टि से है तो ऑप्शन बी यौगिक। अगला है लाश किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की। निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? तो ऑप्शन सी चरखा। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 83 से 84 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। जैसे कि क्वेश्चन है यह पुस्तकें किसकी हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन है ये पुस्तकें किसकी हैं। अगला इसके बाद वे वापस लौट आए, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इसके बाद वे लौट आए। ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन सी प्रतिवाद करना। निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही, जैसे कि वीर का होता है कायर, शीत का होता है उष्ण, रथ का होता है विरत। निर उपसर्ग से बना शब्द है तो निर्भय। अगला है जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द क्या है? परीक्षार्थी। धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है तो ऑप्शन डी अपादान तत्पुरुष। उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? जल। निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? किताब। निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? इत्यादि। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी नाम धातु क्रिया कहलाती है। यह आम मीठा है, इस वाक्य में जो मीठा है कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन सी विधेय विशेषण। अगला है वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में जो अंगूर है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। पुष्प तत्सम शब्दों के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है?
पंखुड़ी। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? फारसी। फ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं क्षेत्रीय बोली। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? पुनर्विचार। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।